किसान भाइयों नमस्कार। तो आज मैं डॉक्टर मिशुल एबीएस की तरफ से फिर से एक नया टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस इन कैटल, कि पशु जब भी गाभिन होता है उसकी डायग्नोसिस, उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हम किन किन मेथड से करते हैं, और उन अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जब भी आपका जानवर प्रेग्नेंट हो गया, पशु प्रेग्नेंट हो गया, तो अर्लीस्ट पॉसिबल प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हम किन किन मेथड्स से कर सकते हैं और क्या उस चीज का हमें फायदा मिलता है। तो उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस कि अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की इम्पोर्टेंस क्या होती है, कि अर्ली से अर्ली हम जब भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे तो उसके हमें फार्म लेवल पे क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, अगर हम बात करें कि हमारे फार्म की रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी और प्रेगनेंसी रेट कैसा है, तो जब भी हम अर्ली किसी जानवर की या किसी हर्ड की प्रेगनेंसी को अर्ली डायग्नोस करते हैं तो उस फार्म की रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को या प्रेगनेंसी रेट को हम किसी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। जितनी अच्छी एफिशिएंसी से हमारी रिप्रोडक्शन होगी फार्म की, जितनी अच्छा प्रेगनेंसी रेट होगा, जितना पॉजिटिव परसेंटेज में हमारा प्रेगनेंसी रेट होगा, उतना ही हमारा जो एआई सर्विसेज है पर कंसेप्शन जो सर्विस रेट होता है एआई का, कि कितनी एआई हमें करनी पड़ रही है पशु को कंसीव कराने में। तो जितना अर्ली हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करेंगे तो हमारा जो सर्विस रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। और दूसरा, अर्ली प्रेगनेंसी डिटेक्शन जब भी हम फार्म पे करते हैं तो हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारा जो एनिमल है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर प्रेग्नेंट है देन वेल एंड गुड। अगर वो एनिमल अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे अगर हम उसकी प्रेगनेंसी जांच कर लेते हैं और अगर वो नेगेटिव निकलता है, प्रेग्नेंट नहीं होता है किसी कारणवश, तो हम उन कारणों की डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं कि वो किस कारण से प्रेगनेंसी फेलियर उस एनिमल में हो रहा है, और अकॉर्डिंगली उन रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करके हम उन एनिमल्स में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हम इस प्रेगनेंसी डायग्नोसिस को परफॉर्म करेंगे किसी भी मेथड से, उतना ही हमारे फार्म की रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, प्रेगनेंसी रेट और इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो दूसरी चीज, अब मेथड्स ऑफ प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम पशु के गाभिन होने का पता लगा सकते हैं। इसमें सबसे पहला मेथड ट्रांसरेक्टल पाल्पेशन, कि रेक्टली जब भी कोई स्किलफुल वेटनरी डॉक्टर ट्रांसरेक्टली अपना हैंड डाल के पाल्पेट करता है फिटस को या जो भी लैंडमार्क्स होते हैं प्रेगनेंसी के उनको, तो उस मेथड को हम बोलते हैं ट्रांसरेक्टल पाल्पेशन। देन सेकंड मेथड अल्ट्रासोनोग्राफी, जब हम अल्ट्रासाउंड बेसिस पे एनिमल की प्रेगनेंसी का स्टेटस चेक करते हैं। देन प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोन सल्फेट कंसंट्रेशंस, ये कुछ हार्मोन्स हैं जिनकी सीरम में हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, और यही हार्मोन्स हैं जिनके बेसिस पे हम अर्लीस्ट पॉसिबल प्रेगनेंसी को एनिमल में चेक कर सकते हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। देन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स, सबसे ज्यादा कॉमन होने वाला मेथड अर्लीस्ट पॉसिबल प्रेगनेंसी जो हम डायग्नोस करते हैं वो है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स। देन इंटरफेरॉन टीएयू, इंटरफेरॉन टाउ जो है, ये फिटस जो है जब भी एनिमल प्रेग्नेंट होता है ये फिटस एक सब्सटेंस रिलीज करता है, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन टाउ। तो इसकी कंसंट्रेशन को ब्लड में देख के भी हम ये पता लगा सकते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। जब भी फिटस उसमें बनेगा तभी ये सारे हार्मोन्स का लेवल बढ़ेगा। जैसे पीएजी की हमने बात की, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनका लेवल बॉडी में आएगा, या इंटरफेरॉन टाउ बॉडी में बनेगा। तो ये सारे के सारे मेथड्स जब भी फिटस अंदर डेवलप हो रहा होगा, ग्रो हो रहा होगा, दीज हार्मोन्स और ये सब्सटेंसेस सारे बॉडी में राइज करेंगे। देन वन बाय वन अगर हम डिस्कस करें तो ट्रांसरेक्टल पाल्पेशन, ट्रांसरेक्टल पाल्पेशन जब भी कोई स्किलफुल डॉक्टर करता है तो वो क्या क्या चीजें देखता है। सबसे पहले वो जब भी किसी डॉक्टर को 30 से 50 दिन की प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना होता है तो वो देखता है एमनियोटिक वेसिकल। जब भी बच्चा अंदर बनेगा तो बच्चादानी में सबसे पहले एक वेसिकल फॉर्मेशन होगी, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल, उसको बोलते हैं एमनियोटिक वेसिकल, जिसके अंदर जो है बच्चा ग्रो करता है। तो 30 से 50 दिन में जब भी कोई डॉक्टर चेक करेगा तो सबसे पहले उसको ये चीज फील होगी, एमनियोटिक वेसिकल, फ्लूइड फिल्ड एक गुब्बारा टाइप में वेसिकल बनी होगी। देन 45 टू 90 डेज पे सबसे कॉमन जो साइन मिलते हैं, स्लिपिंग ऑफ फिटल मेम्ब्रेन,
कि जो भी बच्चादानी में, जो भी यूट्रस में टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर जब भी आप उस टिश्यू को किसी हाथ से पुल करेंगे ऊपर को, अपने थंब और फोर फिंगर से उसको पुल करेंगे, तो उसके नीचे से एक फिटल मेम्ब्रेन जो होती है, एमनियोटिक वेसिकल जिसको हम बोलते हैं, ये स्लिप करती है। तो ये स्किलफुल जो भी डॉक्टर होगा इसके बेसिस पे भी पता लगा सकता है कि हाँ एनिमल जो है प्रेग्नेंट है, उसके हॉर्न में कोई मेम्ब्रेन है अंदर जो कि स्लिप कर रही है जब उसको पिंच कर रहे हैं, जब उसको ऊपर उठा रहे हैं। देन 75 डेज ऑनवर्ड्स, 75 दिन की जब भी प्रेगनेंसी हो जाती है उसके ऑनवर्ड्स, प्लेसेंटोम्स की पल्पेशन बच्चादानी में या हॉर्न्स में होने लग जाती है। प्लेसेंटोम्स एक कॉटिलिडन टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके थ्रू जो है बच्चा अटैच करता है मदर से, ताकि ब्लड सप्लाई के थ्रू उसको न्यूट्रिशन मिल सके, उसको गैसेस एक्सचेंज हो सके, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड के थ्रू बाहर, बॉडी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो सके। तो सारी की सारी न्यूट्रिशन, सारी की सारी गैसेस एक्सचेंज के लिए प्लेसेंटोम जो स्ट्रक्चर होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, कॉटिलिडन टाइप स्ट्रक्चर्स, ये अटैच करते हैं बच्चे को मां के साथ। देन इसके बाद 2 से 4 महीने में हमें फिटस की पाल्पेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, कि हम फिटल के पार्ट्स, उसका हेड, उसके टोज या उसकी नेक को फील कर सकते हैं। आफ्टर 2 मंथ की जब भी प्रेगनेंसी, 2 to 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके बाद हमें फिटल पार्ट्स भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये ट्रांसरेक्टल पाल्पेशन में इन बेसिस पे हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस फार्म पे करते हैं। देन फोटोग्राफ में अगर हम देखेंगे, इसमें प्लेसेंटोम्स का फोटोग्राफ दिखाया गया है। तो फर्स्ट फोटोग्राफ में लेफ्ट साइड प्लेसेंटोम्स हैं जिनके थ्रू प्लेसेंटा अटैच होता है। जैसे जैसे ये फिटस का साइज ग्रो होगा, वो 2 से 3, 4, 5 या 6 मंथ की प्रेगनेंसी की तरफ जाएगा, एडवांस प्रेगनेंसी में जाएगा, तो कॉटिलिडन्स का साइज भी बच्चे के साइज के साथ जो है ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है। देन साइज की अगर हम बात करें तो डिफरेंट मंथ्स पे कितना साइज हमें हॉर्न का मिलता है, कितनी उसमें डिस्टेंशन होती है बेसिकली। तो 1.5 मंथ पे, 1.5 महीने पे हमें इतना डिफरेंस जो है हॉर्न में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 3 महीने पे एक बड़ी कैट के बराबर का हॉर्न हमारा हो जाता है। 4 महीने पे उससे भी बड़ा फुटबॉल, सॉरी 3 मंथ पे एक फुटबॉल के साइज का डिस्टेंशन हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। और 4 मंथ पे एक बिग कैट का जितना साइज होता है उतने लेवल का, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, उस लेवल का हॉर्न्स की डिस्टेंशन हमें मिलना स्टार्ट हो जाती है। और 5 मंथ ऑनवर्ड तो ये डिस्टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और काफी प्रोमिनेंट ये हो जाती है, जिस प्रकार आप जो है फोटो में इसको देख रहे हैं। देन अल्ट्रासोनोग्राफी, अगर हम दूसरे मेथड की बात करें, कि अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे जब हम प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस करते हैं, किसी एनिमल की प्रेग्नेंट होने का स्टेटस चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक रेक्टल, पर रेक्टल प्रोब, रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम मोस्टली जो है प्रेगनेंसी स्टेटस देखते हैं। तो 28-30 डेज ऑनवर्ड्स हम यूएसजी के थ्रू एनिमल का प्रेगनेंसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं फोटोग्राफ में, यहाँ पे फीटस प्रॉपर इसमें दिख रहा है फोटोग्राफ, और इसमें जो है डायमीटर उसका लिया गया है। फीटस के हेड, फीटस के नेक, फीटस के लिम्स सारे आपको अल्ट्रासोनोग्राफिक पिक्चर में जब भी हम ट्रांसरेक्टल करेंगे तो उसमें दिखते हैं। देन हार्मोनल एसेस, जो हम बात कर रहे थे, अर्लीस्ट पॉसिबल प्रेगनेंसी चेक करने के लिए हम हार्मोनल एसेस भी कर सकते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन कंसंट्रेशन, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जिसकी कंसंट्रेशन ब्लड में या मिल्क में हमेशा बढ़ेगी जब भी एनिमल प्रेग्नेंट होगा। तो ऑब्वियस है 21 दिन के बाद अगर एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है तो 21 दिन के बाद वो फिर से साइकिल में आ जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम होता है। अगर 21 से 24 दिन पे एआई के बाद इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल सीरम में बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ कहीं ना कहीं एनिमल जो है प्रेगनेंसी की तरफ को चला गया है। देन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब्सटेंसेस हैं जो कि यूट्रस की लेयर जो होती है, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जिनको हम बोलते हैं, बच्चादानी की लेयर या प्लेसेंटा की लेयर जो फीटस को, बच्चे को अटैच करती है मां के थ्रू, तो वो प्लेसेंटा की लेयर इन प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स को सिक्रीट करती है। बहुत ही लेटेस्ट मेथड है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है
प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए, प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए। तो डे 25 ऑनवर्ड्स ये प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स वो प्लेसेंटा के जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये ब्लड में हमें इनका लेवल राइज होता हुआ दिखता है। तो जब भी डे 25 ऑनवर्ड्स हम ब्लड टेस्ट करेंगे तो प्रेग्नेंट एनिमल में इनका लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है और उससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारा एनिमल प्रेग्नेंट है। देन ईस्ट्रोन सल्फेट एक और केमिकल सब्सटेंस कम हार्मोन है जिसका लेवल ये भी बिल्कुल प्लेसेंटल टिश्यू जो होता है वहां से सिक्रीट होता है और 100 टू 120 डेज तक पे इसका लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन उस टाइम तक तो हम और भी मेथड्स के थ्रू प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन ब्लड। थैंक यू।